अस्सलाम वालेकुम, क्या सबको आवाज़ आ रही? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, आपको आवाज़ आ रही है? मैम बहुत कम आ रही अब आ रही है आपको आवाज़? है। यस मैम। बेटा मैं इसका जो है वो सॉरी बेटा, हमारी मीटिंग चल रही थी और वो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई और कोई बात नहीं मैम। जो है वो टाइम का हमें 2 o'clock तक था एक टाइम जो था उनका, लेकिन वो लंबा ही होता चला गया। फिर मैं जो है वो मीटिंग छोड़ के आ गई। तो शॉर्ट हम उसमें जो है वो देखेंगे, जो भी हमारा लेक्चर है उसमें हम इन डिटेल उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट वाज अबाउट द abdominal एंड चेस्ट सीटी। तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं मैम, कोई भी नहीं है। समझ आ गई थी आपको? यस किसी मैम। चीज़ में कोई प्रॉब्लम? नो मैम। जरवा आप एक हाँ मैम। ग्रुप में मैसेज जो है वो सर्कुलेट कर दें ताकि बच्चे जो है वो मीटिंग ज्वाइन कर लें। ओके मैम। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम आपने वो डे का नहीं बताया था कि किस दिन हमारा है क्विज। मैंने आज ही आप लोगों से वो कंफर्म करना था कि आप जो है हमारा 6 जून जो है वो हुआ था। मैम 4 जून हुआ था, फ्राइडे को। 4 जून फ्राइडे। तो यस। मैम 4 जून को ना पहले ही हमारा पैथोलॉजी का क्विज है, तो काइंडली आप किसी और दिन दे लें। हम मैम मैंने आपको कहा था ना कि चाहे आप 6 जून कर लें, क्योंकि 4th को भी और 3 को भी ना पैथो के बच्चों का है, और वो कह रहे हैं वो काफी लेंथी है सिलेबस भी उसका ना। तो हमें इस तरह एक दिन का टाइम भी मिल जाएगा अगर आप 6 भी करती हैं, कि मतलब अगर हम 4 को जिनका है वो 4 को दे देंगे, 5 का एक दिन पूरा होगा, और 6 को हम संडे को चाहे आपको क्विज दे देंगे। कोई इशू भी नहीं होगा, किसी का क्लैश भी नहीं होगा। मैम आप मंडे को दे लें, संडे की बजाय प्लीज। बेटा अब इतना तो डिलेड नहीं हो सकता ना, आपको खुद भी इस तरह की जो है वो मैम संडे की आप सुबह मंडे को सुबह सुबह दे दीजिएगा 8 बजे तक की टाइमिंग में। बेटा ये कोई तरीका होता है टीचर को ये बात कहने का कि इस दिन नहीं करें, इस दिन नहीं करें? अब जिस दिन मैंने अपने बच्चों का एमआरआई का क्विज रखा है उसी दिन उनका एनाटॉमी का है। तो ये कोई नई अनोखी बात तो नहीं है ना कि हमारा पैथोलॉजी का क्विज है तो आप ये वाला क्विज ना लें। टीचर के लीनियंट होने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि मैम आप और जो है वो हर बच्चा अपनी ही सजेशंस देता रहे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जरवा ने आपको संडे सजेस्ट किया तो मैंने आपको बस एक सजेशन दिया, आप अगर बेटा बुरा लगे आपने तो मुझसे सॉरी मैम। बेटा बुरा लगने की बात नहीं है। द डे वाज डिसाइडेड 4 जून, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा जो है वो 5 जून कर रहा है, 6 कर रहा है, फिर हम मंडे को ही मतलब इस वीक में हमारे पास यही वीक है हमारे पास, इसमें हमने कंप्लीट करना है क्विज भी और असाइनमेंट भी जो है वो आपकी। तो ये यूनिवर्सिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता कि आपने ये टास्क आपका है और ये कंप्लीट करें, ठीक है। तो इसमें हर बच्चा अब ऐड अपना करता जाए कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। कल तो आपका कोई क्विज नहीं है ना, कल तो 2 जून है। यस मैम। नो मैम। 3 जून को भी कोई क्विज नहीं है, नो मैम। मैम ठीक है। 3rd को है, कुछ बच्चों का है पैथो का। ठीक है, हमारा जो आप लोगों का जो क्विज है हम सैटरडे को जो है वो कंडक्ट करेंगे, ठीक है। सैटरडे ठीक को तो होगा मैम मैम, आप ठीक है। 5th को। सैटरडे 5th है ना, तो 5th का तो यस मैम, मैम 5th 5th फिफ्थ। में। मैम सॉरी सॉरी, मैं मेरी 5th की फ़्लाइट है, मतलब मैं पाकिस्तान वापस आ रही हूँ, तो आपने जब फ्राइडे कहा था तो मैंने अभी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि 5 को मॉर्निंग में अच्छा मतलब बस मेरी ठीक है, फ़्लाइट है ठीक है। इसलिए। बट संडे इज डन। ओके मैम। संडे फ्रॉम 12 to 1 PM तक जो है वो डन है, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट वीक उससे नेक्स्ट वीक में नहीं एक्सटेंड कर सकते, ठीक है। जो भी आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं उनको टिल संडे सॉल्व कर लें।
और क्विज की मैं इंस्ट्रक्शंस भी आपको इन डिटेल ईमेल भी कर दूंगी, और मैं आपको क्विज की डिस्क्रिप्शन में भी डिस्प्ले कर दूंगी कि आपने किन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। किसी बच्चे का कोई रीटेक नहीं होगा, ठीक है। और ये मुझे नहीं पता कि आप यूनिवर्सिटी में आके क्विज दे रहे हैं अपना इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर करके, या आप जैसे भी करना है, ये इट्स ऑल अप टू यू कि हर चीज़ आपने खुद मैनेज करनी है, अपना इंटरनेट कनेक्शन, अपना सिस्टम, अपना LMS, हर चीज़। जी मैम, ये उनकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मतलब यही है कि क्विज हमारा एमसीक्यूज बेस ही होना चाहिए, जैसे आपने हमारा जनरल में लिया था कि वाइवा ले लिया था ना, तो वही ये क्विज में मैंडेटरी आपने नहीं इंक्लूड है, कर दिया था। ये मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको MCQs दे सकती हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स दे सकती हूँ, ट्रू फॉल्स दे सकती हूँ, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है, हम उसको अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वाइवा बेस भी हो सकता है? वाइवा नहीं हो सकता, LMS पे क्विज है तो वो क्विज बेस्ड, वो किसी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको पैटर्न 1 डे बिफोर जो है वो सेंड कर दूंगी, ठीक है। ठीक हो, ठीक, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम मुझे वो बताइएगा, पिछले में हम लोगों ने ब्रेन का पढ़ा था ना सिटी, तो आपने एक चीज विंडो बताई थी, मुझे ना कंफ्यूजन थी कि बोन में हम जब बोन्स देखनी होती है ब्रेन की ना, तो कौन सी विंडो यूज करते हैं, और जब हम लोगों ने वैसे उसके फीचर्स देखने थे तो कौन सी की? आपने 2 विंडोज के नाम लिए थे, वो एक दफा मुझे मैंने सिर्फ करवा जो दें। है वो 2 ही विंडो के जो है वो नाम लिए थे, ठीक है। अगर आपको ड्राइव शो हो रही है, यस मैम। तो ड्राइव में आपको सीटी ब्रेन का लेक्चर भी शो हो रहा होगा। तो इसमें मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि अगर मैंने ब्रेन टिश्यूज को देखना है तो इसमें हमारे पास जो है वो ब्रेन विंडो हम सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास ब्रेन के जो भी टिश्यूज हैं वो क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हमने बोन विंडो देखनी है तो हमारे पास जैसे हमने जो है वो देखा कि हमारे पास बोन जो है उसकी क्लियर फिजिबिलिटी हो रही है। इसके आपको इनसाइड स्कल जो है वो आपको कोई भी ब्रेन का टिश्यू नजर नहीं आ रहा, ठीक है। आपको सिर्फ ठीक हो, बोन की ही क्लियर उसकी नजर आ रही है। अगर आप देखें तो ये आपको सिर्फ बोन नजर आ रही है, कोई आपको ब्रेन टिश्यू या चीज नजर नहीं आ रही, या साइनसेस आपको नजर आएंगे या बोन नजर आएगी। इसी तरह से जो है वो हमारे पास जो है सीटी एंजियोग्राफी भी एक चीज होती है और सीटी वीनोग्राफी भी एक चीज होती है। तो उसमें हम जो है वो सिर्फ वेजल्स को जो हम देखते हैं, तो उसमें हमने वो विंडोज सेलेक्ट करेंगे तो हमें सिर्फ वेजल्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो वो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था, तो फिलहाल आप स्टिक टू द ब्रेन विंडो, बोन ठीक हो विंडो मैम। रहे। माहम आप प्रेजेंट है क्लास में? यस मैम। आप लेक्चर के बाद मैं आपको जूम लिंक शेयर कर रही हूँ, आप वो मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा। ओके मैम। आज का जो हमारा लेक्चर था हम उसकी तरफ वापस आते हैं। आप लोगों को गूगल जो है वो PPT शो हो रही है एक्चुअली। यस मैम, शो हो रही है। मीटिंग ने जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है। मैंने इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करना था, इसमें चीज़ें एडप्ट करनी थी जो कि मैं नहीं कर सकी। लेकिन आज के लेक्चर को आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस लेक्चर को मॉडिफाई करके मजीद अपलोड कर दूंगी, ठीक है ना। तो आज ये कंप्लीट हो सकता है, ना ही मैं इन डिटेल आपको समझा सकती हूँ, लेकिन हम मैम शॉर्ट इसको सा रिव्यू मॉडिफाई, दे दें आप। शॉर्ट सा रिव्यू ही मैं आपको दूंगी। बेसिकली जैसे बेटा हमने बात की कि हमारे पास विंडोज है ना, तो इसी यस तरह से मैम। हमारे पास ब्रेन टिश्यूज की ही जब हमने बात की तो उसमें हमारे पास ब्रेन के टिश्यूज शो हो रहे थे, ग्रे मैटर शो हो रहा था, व्हाइट मैटर शो हो रहा था, बेसल गैंग्लिया, इंटरनल कैप्सूल, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम हमें जो है वो नजर आ रहा था, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड पोन्स जो है वो हमें नजर आ रहे थे। तो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास चेस्ट से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, तो हम जो है वो इसके सेक्शंस पे आने के से पहले हम जो है वो इस चेस्ट के पोर्शन पे आते हैं, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट है वो चेस्ट से होना है। तो इसमें बेटा हमारे पास भी विंडोज होती हैं इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम, इंस्टॉल्ड इन ओवर मॉनिटर्स, जो हमारे सीटी सिस्टम के मॉनिटर्स होते हैं उनमें ये इंस्टॉल्ड होती हैं विंडोज, कि अगर मैं लंग को देखना चाहती हूँ तो मेरे पास जो है वो लंग विंडो को मैं सिलेक्ट कर सकूँ, ठीक है। और अगर मैं सॉफ्ट टिश्यू को देखना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ सॉफ्ट टिश्यूज की विंडो को सिलेक्ट कर लूँ। उसको हम ब्रेन विंडो पे भी देख सकते हैं, जो सॉफ्ट टिश्यू है, ये बेसिकली लीवर का पोर्शन नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ बोन्स को देखूं, जो मेरे पास ये स्पाइन की बोन्स आ रही हैं, ये जो मेरे पास रिब्स आ रही हैं, तो अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसमें भी डिफरेंट विंडोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये रिब्स है, ये रिब्स का पोर्शन है बेसिकली, और ये हमारे पास क्या है, ये मसल्स शो हो रहे हैं और स्किन शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास
डिफरेंट काइंड ऑफ विंडोज इन द होल पूरे सिस्टम के लिए ही होती हैं। अब जैसे हमने बात की ब्रेन की, तो हमने देखा कि हम या तो सुपीरियर टू इंफीरियर चीज़ों को देख रहे होते हैं, ठीक है, या हम इंफीरियर टू सुपीरियर बेस से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या हम जो है अपर पोर्शन जो है वो सुपीरियर पोर्शन जो है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे भी जैसे ये आज का मुझे एक बड़ा अच्छा मिल गया था, इमेजिंग बड़ी अच्छी जो है वो मिल गई थी, उसको डिस्कस करने से पहले हम जो है वो देख लेते हैं कि हमारे पास मेन इंडिकेशंस क्या होती हैं सीटी अब्डोमिनेंट चेस्ट के लिए, टू असेस इक्विवोकल इमेजिंग फाइंडिंग स्टेजिंग ऑफ हेपेटिक नियोप्लाज्म, कि अगर जो है वो हमारे पास लीवर के अंदर नियोप्लाज्म्स हैं तो उनकी स्टेजिंग करनी है। मेटास्टेटिक वर्कअप ऑफ प्राइमरी मैलिग्नेंसीज, हमने जो प्राइमरी मैलिग्नेंसीज हैं उनको उन पे वर्कअप करना है, उनकी मेटास्टेटिक जो स्टेज है उसको देखना है। डायग्नोसिस ऑफ एब्डोमिनल मैसेज, एब्डोमिनल मैसेज में हमारे पास लीवर के मैसेज हो सकते हैं, हमारे पास पेनक्रियाटिक मैसेज हो सकते हैं, हमारे पास स्प्लीन के मैसेज हो सकते हैं, किडनी के मैसेज हो सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड जो है वो जीआईटी सिस्टम में जो है वो ट्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट ऑफ बिलियरी प्रॉब्लम्स, अब बिलियरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, इनसाइड द लीवर बिलियरी डक्ट्स होती हैं, ठीक है। उन डक्ट्स में जो है वो समटाइम्स कोई ट्यूमर डेवलप हुआ होता है, कोई मैस प्रेजेंट होता है, तो हमने बिलियरी प्रॉब्लम समटाइम्स जो है वो एयर भी प्रेजेंट होती है। तो जहाँ पे अगर अगर वेजल्स हैं, वेजल्स के इनसाइड जो है वो ब्लड की जगह है, तो ब्लड की जगह एयर आएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम काज होगी ना। तो ये यस मैम। हो सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ वास्कुलर लीयंस, ठीक है, वास्कुलर लीयंस की हमने डायग्नोसिस अगर करनी है, ऑर्टा के अंदर लीयन हो सकते हैं, हमारे पास आईवीसी के अंदर लीयंस हो सकते हैं, हमारे पास पोर्टल वेन के अंदर जो है वो थ्रोम्बस या जो है कोई एम्बोलस प्रेजेंट हो सकता है, हमारे पास जितनी भी हेपेटिक वेजल्स हैं, या हमारे पास स्प्लीनिक वेन है, या हमारे पास रीनल आर्टरीज है, उनके अंदर भी जो है वो वेजल्स या थ्रोम्बस हो सकते हैं। असेसमेंट ऑफ सस्पेक्टेड पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉम्प्लिकेशंस, पोस्ट ट्रॉमा के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनकी असेसमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, हम सीटी स्कैनिंग करते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉम्प्लिकेशंस जरा ज्यादा सीवियर किस्म की होती हैं, समटाइम्स जो है वो मल्टीपल ऑर्गन डैमेज के साथ पेशेंट होता है, तो उसमें जब हमने असेसमेंट करनी है तो हम वी विल गो टू क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग, वी विल गो टू सीटी स्कैनिंग, ठीक है। अब इसके लिए पेशेंट की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, फास्टिंग 4 to 6 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन। अगर वार्ड का पेशेंट है तो भी उसको हम फास्टिंग करवाएंगे, अगर घर से आना है पेशेंट ने तो भी हम उसे कहेंगे कि वो फास्टिंग में आए। रेडियोलॉजिस्ट समटाइम नीड अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जब भी हम ब्रेन की इमेजिंग कर रहे हैं, ब्रेन सिटी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, या हम लिम्स की कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जैसे एक्सरेज रिक्वायर्ड होता है, इसी तरह से हमारे पास अब्डोमिनल के केस में हमारे पास अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए। और रिपोर्ट ये नहीं कि किसी जो है वो जो ट्रेनी से होनी चाहिए, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए। आईवी बास्कोपान, ओरल लैक्सेटिव्स मस्ट बी गिवन, पेशेंट को ओरल लैक्सेटिव्स हम जो है वो देंगे, ताकि क्या हो कि पेशेंट की इंटेस्टाइन्स और फीकल लोड जो है वो एक्सक्रीट आउट हुआ हो, ठीक है, उससे हमें बेटर जो है वो ऑर्गन्स नजर आते हैं। जैसे जब अब्डोमेन का एक्सरे रिकमेंड किया जाता है, या लंबर स्पाइन का एक्सरे रिकमेंड किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सरे में, तो उसमें पेशेंट की प्रिपरेशन ये होती है कि उसको ओरल लैक्सेटिव्स रिकमेंड की जाती हैं 1 day बिफोर द एग्जामिनेशन। एनी मेटालिक फॉरेन बॉडी मस्ट बी रिमूव्ड, जो भी मेटालिक बॉडी है वो रिमूव होनी चाहिए, प्रेफरेबली द पेशेंट शुड बी इन हॉस्पिटल गाउन, ठीक है। तो समटाइम्स पेशेंट की बॉडी पे कुछ जो है वो कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई उसके प्लास्टर ऑफ पीओपी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें रिमूव होनी चाहिए, पेशेंट प्रेफरेबली हॉस्पिटल गाउन में होना चाहिए। समटाइम्स कुछ लोगों के, खवातीन के कपड़े भी ऐसे होते हैं जिन पे मेटल वर्क हुआ होता है या मिरर वर्क हुआ होता है, तो वो फिर आर्टिफैक्ट्स काज करता है, या फिर वो जो है वो उसमें प्रॉब्लम काज करता है, ठीक है। तो हम पेशेंट्स के लिए प्रेफर करते हैं वो हॉस्पिटल गाउन में हो। सीटी इमेज सूटेबल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, लो नाइस इमेज होनी चाहिए, हाई कंट्रास्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, शार्पनेस ऑफ इमेज होनी चाहिए,
एब्सेंस ऑफ आर्टिफैक्ट्स होना चाहिए। अगर जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि कुछ लोगों के कपड़े भी ऐसे होते हैं, उन पे बटन्स होते हैं, उन पे जिप्स ऐसी लगी होती हैं कि जो कि इमेज में नॉइस क्रिएट करती हैं, तो वो आर्टिफैक्ट्स भी काज कर सकती हैं। तो एब्सेंस ऑफ आर्टिफैक्ट होनी चाहिए इमेज। ओरल कंट्रास्ट टाइप्स वाटर न्यूट्रल, नेगेटिव कंट्रास्ट यूज्ड इन मोस्ट केसेस। तो हमारे पास जो है वो ओरल कंट्रास्ट टाइप्स में हमारे पास जो है वो वाटर भी है कि हमने अगर जो है वो स्टमक को या हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना है तो हम नेगेटिव कंट्रास्ट वाटर भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम वाटर सॉल्युबल वाटर तो हम ओरली उसको देंगे, ठीक है, पानी हम उसको ओरली देंगे। अगर हमने रेक्टल कंट्रास्ट में जो है वो नेचुरल या नेगेटिव कंट्रास्ट देना है तो हम एयर पास कर सकते हैं। वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट जो होंगे हमारे पास ओमनीपैक या गैस्ट्रोग्राफिन, वो हमने आईवी ही इंजेक्ट करने हैं, ठीक है। 350 ओमनीपैक हो सकता है या हमारे पास जो है वो गैस्ट्रोग्राफिन 2% टू 4% हो सकता है, ठीक है। ओरल कंट्रास्ट मिनिमम जो ओरल कंट्रास्ट है पानी है जो 1000 ml की आपने मेजरमेंट करनी है, डिवाइडेड इनटू 4 कप्स। 4 कप्स ने आप कप्स में हमने डिवाइड करना है। फर्स्ट कप 1 आवर बिफोर एग्जाम, 1 कप आप जो है वो एग्जाम से पहले देंगे। सेकंड जो है 4 कप्स एवरी 15 मिनट्स, ठीक है। तो जो है वो आपके लिए ओरल कंट्रास्ट में आपको पता होगा कि जो हम कंट्रास्ट इन्हांस्ड स्टडीज करते हैं और जो विदाउट कंट्रास्ट करते हैं उनमें टाइमिंग का बड़ा जो है वो गैप होता है। अगर विदाउट कंट्रास्ट जो सिटी स्कैनिंग है वो 5 मिनट्स में हो रही है, तो विद कंट्रास्ट जो स्टडी है वो हमारे पास 1 आवर टू 1.5 आवर्स टाइम ले सकती है। इस बात की तो समझ है ना कि कंट्रास्ट स्टडीज हमारे पास ज्यादा टाइम लेती हैं। यस मैम। यस मैम। तो हमने जो है वो आफ्टर एवरी 15 मिनट्स हमने उनको जो 3/4 जो हमारे पास सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कप है वो हमने एवरी 15 मिनट्स दे के उसकी स्कैनिंग करनी है। स्टार्ट एग्जाम 5 मिनट्स आफ्टर द फोर्थ कप, तो फोर्थ कप के 5 मिनट्स के बाद हमने उसकी एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। अब हम यूज क्यों करेंगे, हम यूज इसलिए करेंगे सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस का केस है, ठीक है, उसको हमें अपेंडिक्स की सस्पिशन है, फिस्चुला की सस्पिशन है। फिस्चुला बेसिकली अब नॉर्मल पैसेज को हम कहते हैं जो बिटवीन 2 स्ट्रक्चर्स बन जाता है। लीकेज ऑफ कंट्रास्ट एनास्टमोसिस, गैस्ट्रिक बाईपास, तो अगर किसी का जो है वो गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है, इंटेस्टाइन्स की सर्जरी हुई है, तो उसमें हम जो है वो चेक करने के लिए करते हैं परफोरेशन। और अगर कहीं पे जो है वो एबनॉर्मल होल्स बन गए हैं इन द इंटेस्टाइन्स, तो उसमें हम जो है वो ओरल कंट्रास्ट यूज करते हैं। नॉट यूज्ड इन, किस केस में आप यूज नहीं करेंगे, हाई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यूरिटेरिक कोलिक, ठीक है, जो है यूरिटेरिक कोलिक के पेन, कोलिक पेन को बेसिकली कहते हैं, ठीक है, जैसे रीनल कोलिक हमारे पास होता है। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के केस में आप यूज नहीं करेंगे, एंड वास्कुलर काजेस, और जहाँ पे भी वेजल्स का जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, वेजल्स की प्रॉब्लम्स में आप यूज नहीं करेंगे। विंडो सेटिंग, सॉफ्ट टिश्यू विंडो, लंग विंडो एंड बोन विंडो, जिनको मैंने डिस्क्राइब किया है। लंग विंडो स्कैन एट द लंग बेसिस, लंग बेसिस में जो है वो स्कैन स्टार्ट कर सकते हैं। बोन विंडो लियन इन द स्पाइन एंड पेल्विक बोन्स, तो स्पाइन या पेल्विक बोन्स में जो लियंस हैं उनके लिए हम जो है वो बोन विंडो जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। स्कैन एरिया आपको पता होना चाहिए, स्कैन एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिट स्कैन टू इंटेंडेड एनाटॉमिक एरिया टू कट डोज बाय 10%, इसमें हमारे पास जो है वो लिमिट करना चाहिए। अब्डोमेन जस्ट अबव द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम से हम स्टार्ट करेंगे। इंफीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, इंफीरियर प्यूबिक सिम्फिसिस तक, ठीक है। चेस्ट के केस में हमारे पास जो है वो रूटीन एपेक्स टू एड्रीनल्स, ठीक है, एपेक्स से स्टार्ट करके हम एड्रीनल्स तक लेंगे। एंड प्लूरल एफिनियन और बेनाइन क्लिनिकल रीजंस में एपेक्स टू लंग्स बेसिस तक जो है वो हम करेंगे। ये हमारे पास जो है वो स्कैनिंग पोजीशन बताई गई है। स्कैनिंग पोजीशन हमने बताया था कि हमारे पास डायफ्राम से स्टार्ट होके जो है वो सिंथेसिस, ये हमारे पास करेक्ट पोजीशन नहीं है, ये हमारे पास जो है ये बेसिकली अब देखें तो लंग की बेसिस भी इसमें इंक्लूडेड है, ये बेसिकली डायफ्राम का एरिया है। और सिम्फिसिस प्यूबिक बोन जो है वो सिम्फिसिस प्यूबिस जो है वो भी क्लियरली नजर आ रहा है, तो ये अब्डोमेन के लिए जो है वो करेक्ट पोजीशन है। इसी तरह से हम चेस्ट की पोजीशन भी पढ़ेंगे, लेकिन जो है वो अब्डोमेन की आप देख लें कि अब्डोमिनल की जो हमने यहाँ से जो हमने अबव द डायफ्राम और लंग बेसिस से स्टार्ट की, तो उसमें हमारे पास जो है वो किस तरह से सिक्वेंशियली जो है वो डिफरेंट स्लाइसेस कैसे अपीयर हो रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो
below the or right at the level of the diaphragm जो है वो हमारे पास लीवर आपको जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली स्टमक का पोर्शन है, इसमें जो है वो फूड कंटेंट्स है, हाइपरडेंस शो हो रहे हैं और यहाँ पे आपको स्प्लीन शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट इज कॉल्ड एज एसोफेगस, और इन साइड जो आपको लीवर के इन साइड जो लाइंस नजर आ रही हैं, वाइट लाइंस नजर आ रही हैं या हाइपरडेंस लाइंस नजर आ रही हैं, दैट आर हेपेटिक वेन्स। और ऑन बोथ साइड्स जो है वो आप अगर बेटा यहाँ पे देखें, आपको ये डायफ्राम्स को नॉमिनेट किया गया है, यहाँ पे डायफ्राम को क्लियरली लेबल किया हुआ है, या तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये आपको डायफ्राम की लाइंस शो हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसी सीक्वेंस में जरा सा नीचे जब हमारे पास नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास इमेजिंग है, तो उस नेक्स्ट लेवल इमेजिंग पे हमारे पास यहाँ से आपने इसको माइंड में रखना है। ये जो आपको साइड पे छोटी सी तस्वीर नजर आ रही है ना, यस मैम, यस मैम। ठीक है, तो आपने जब भी यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जब भी एक्सियल स्लाइसिस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपने इसको साथ लाजमी जो है वो देखना है कि अब कौन से लेवल पे है। नेक्स्ट टू द डायफ्राम हमारे पास एट द लेवल ऑफ लीवर जो है वो स्लाइस सिलेक्शन हुई है, ठीक है। तो हमारे जी जी क्या हुआ, ये जो साइड पे इमेज है ये रेफरेंस इमेज होता है ना? जी बेटा रेफरेंस इमेज है, ठीक है। तो हमारे पास बेटा अगर देखें तो हमारे पास प्रीवियस स्कैन में हमारे पास पोर्टल वेन शो नहीं हो रही थी, ठीक है। स्टमक कंटेंट्स हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। फूड है हमारे पास, यहाँ पे जो है वो छोटे छोटे एड्रिनल ग्लैंड्स बहुत स्मॉल जो है वो नजर आते हैं। बड़ी प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए होती है। ये राइट किडनी है, तो हमने जो है इस तरह से इसको लोकेट करना है कि अगर ये राइट किडनी जस्ट स्टार्ट है उसका राइट किडनी का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड राइट, और यहाँ पे राइट और यहाँ पे लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमने रेफरेंस इमेज में देखना है कि नेक्स्ट जो है वो स्लाइस बिलो होया, तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे जैसे लीवर का पोर्शन ऊपर रह गया है, हमारे पास लोअर पोर्शन ऑफ द लीवर आएगा, ठीक है। पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन के साथ इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट है। ये तीनों जो है वेन, जो ये तीन वेजल्स हैं, आउटा, आईवीसी और पोर्टल वेन, इनको हम एज अ रेफरेंस वेजल्स भी यूज करते हैं। सिलिक आर्टरी है, सिलिक आर्टरी की ब्रांचेस हैं, सिलिक आर्टरी की भी जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। आपने कल सिलिक आर्टरी की एनाटॉमी पढ़ के आनी है। और कौन से बच्चे को टास्क दूं, रिजा हालद प्रेजेंट है, रिजा हालद और जैनब नईम को टास्क है कि उन्होंने जो है वो डिस्क्राइब करनी है सिलिक आर्टरी और उसकी ब्रांचेस को, ठीक है। टास्क बेसिकली आपको जो है वो क्लास पार्टिसिपेशन की मार्किंग के लिए दिया जा रहा होता है, ठीक है। तो जो बच्चे तो क्लास में कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका तो हमें पता होता है कि ये कंटिन्यूसली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड दे आर प्रेजेंट इन द क्लास, लेकिन जिनका हमें डाउट होता है दे आर नॉट प्रेजेंट और दे आर नॉट टेकिंग लेक्चर्स एंड दे आर जस्ट जॉइनिंग द जूम लिंक, और जो है वो साथ सो रहे हैं या वट एवर दे आर डूइंग, ठीक है। तो उनके लिए हमें जो है वो ये काम करना पड़ता है। तो टास्क मीन्स दैट यू विल डू योर टास्क एंड देन यू विल गेट योर मार्क्स, ठीक है, मार्क्स ऑफ क्लास पार्टिसिपेशन। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो इनको हम जो है वो रेफरेंस वेजल्स भी यूज करते हैं। आउटा का डायमीटर थोड़ा ज्यादा वाइडर होता है, उससे कम आईवीसी का होता है और उससे कम जो है वो पोर्टल वेन का होता है, ठीक है। ये सिलिक आर्टरी हमें शो हो रही है। देन अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास अगर लीवर का पोर्शन और स्प्लीन का पोर्शन कम होना स्टार्ट हुआ है, तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी हमारे पास जो है वो नजर आना स्टार्ट हो गई है। देन हाँ जी, और नेक्स्ट स्लाइड रेफरेंस इमेज को आप फोकस रखें, ठीक है। तो हमारे पास जब नेक्स्ट हुआ तो क्या हुआ, लीवर का हमारे पास राइट लोब, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर नजर आ रही है। इसके जो लिगामेंटम टीरीज है बेसिकली वो भी नजर आ रहा होता है कि कैसे जो है वो राइट लोब और लेफ्ट लोब को जो है वो अलग अलग करके हमें दिखा रहा है, ठीक है। हमारे पास जो पेनक्रियास का पोर्शन है, ठीक है, वो भी हमें स्टमक के साथ जो है वो नजर आ रहा है। टेल लाइक इसका जो है वो हमारे पास कर्व्ड पेनक्रियास जो है नजर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगर आप देखें तो इसको जो है वो अल्ट्रासाउंड की बुक में भी लिखा हुआ है। इसको जो हम कहते हैं लाइक सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है ये, और जो अल्टा को जो है वो बुल्स आई भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जैसे बेस की आंख,
ठीक है। तो मोटी सी होती है तो उसके लिए हम रेफरेंस वेजल उसको रखते हैं, ठीक है। मोटी सी होती है तो उसको बुल्स आई भी रखते हैं, तो उसके लिए हमने एक रेफरेंस रखा होता है कि यहाँ से हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जा रही होगी, ये पेनक्रियास है, और हमारे पास जो मेन मोटी सी जो है वो स्प्लीनिक वेजल जो है वो जा रही होती है। तो जब भी बच्चों आप लोग स्प्लीनिक सीलिक आर्टरी की जो है एनाटॉमी डिस्क्राइब करोगे, आप सब लोग, बाकी सब लोगों ने भी पढ़नी है, लेकिन जिन लोगों ने प्रेजेंट करनी है उनके मैंने नाम बता दिए, ठीक है। सो द पोर्टल वेन हमारे पास है, और ये डिफरेंट वेजल्स हैं, लीवर, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, और ये हमारे पास जो है वो स्पाइन, यहाँ से हमने चेक करना होता है ऑन बोन विंडो के ये स्पाइन का कौन सा लेवल चल रहा है, आइदर इट इज थोरेसिक स्पाइन, लंबर स्पाइन, ठीक है। तो इसमें हमने जो है वो चेक करना होता है, ठीक है। सो और नेक्स्ट लेवल, ठीक है, बड़ा प्यारा और क्लियर सा लिगामेंट ऑफ टीरीज नजर आ रहा है, गॉल ब्लेडर, ठीक है। गॉल ब्लेडर जो है वो हाइपोडेंस होता है ऑन सीटी स्कैनिंग। देन गैस्ट्रिक एंट्रम एंड डिडेनम, ठीक है। अगर आप देखें तो इंटेस्टाइन के अंदर ये एयर शो हो रही है, ब्लैक कलर की एयर शो हो रही है, ऐसे ही है। यस मैम, यस ठीक मैम, है। तो इट मींस के यहाँ से क्या हुआ, डिडेनम का पोर्शन स्टार्ट हो चुका है, इंटेस्टाइन्स स्टार्ट हो चुकी हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, पेनक्रियास की टेल नजर आ रही है, हेड, बॉडी एंड टेल में पेनक्रियास जो है वो डिवाइडेड होता है, तो ये पेनक्रियास की टेल नजर आ रही है, एंड सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी है। सो ऑन नेक्स्ट लेवल आईवीसी हमारे पास है, अर्टा है हमारे पास, और जो हमारे पास जो है वो लेफ्ट रीनल वेन। अब अगर दोनों साइड पे हम देखें तो हमारे पास जो है ऑन राइट साइड राइट रीनल वेन, एंड ऑन लेफ्ट साइड वी हैव लेफ्ट रीनल वेन एंड लेफ्ट रीनल आर्टरी। ये दो वेजल्स जो हैं वो किडनी के साथ अटैच होती है, हमें नजर आ रही हैं। सो दिस इज द लेफ्ट रीनल वेन, और आर्टरी का जो है वो डायमीटर छोटा होता है एज कम्पेयर टू वेन, तो हमें जो है वो शो हो रही है लेफ्ट रीनल वेन एंड आर्टरी। तो ऑन दिस साइड वी हैव राइट रीनल वेजल्स, ठीक है। सो अगर हम नेक्स्ट पे मूव करें, हमने कहा कि हमें इंटेस्टाइन्स की जो है वो ये इंटेस्टाइन्स की ये इंडिकेशन हम ऐसे ले सकते हैं कि इंटेस्टाइन्स में एयर है, और एयर हमें ब्लैक शो होती है, तो असेंडिंग कोलन, ठीक है। हमारे पास जो है वो स्टमक का पोर्शन अब मिनिमाइज होता जा रहा है, डिसेंडिंग कोलन, ऑन दिस साइड वी हैव असेंडिंग कोलन एंड ऑन दिस साइड वी हैव डिसेंडिंग कोलन। स्मॉल बाउल का पोर्शन हमें जो है वो नजर आ रहा है, राइट एंड लेफ्ट रीनल पेल्विस हमें जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। रीनल पेल्विस जो है वो पोर्शन होता है जहाँ से जो है वो यूरेटर्स बेसिकली स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। सो यस मैम, ऑन नेक्स्ट अम्बलाइकस के लेवल पे हम आते जा रहे हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि ये अम्बलाइकस का लेवल है? तो अगर हम फोकस करें स्लाइड्स पे, तो यहाँ पे एक कर्व सा बना हुआ है, ठीक है, नजर आ रहा है ये वाला कर्व, ये स्किन में इनसाइड कर्व होता है यस ना, मैम, अम्बलाइकस लेवल। तो वो कर्व भी आपको जो है वो ये बताता है कि ये जो है ये हम अम्बलाइकस लेवल्स पे हैं, अम्बलाइकस लेवल पे हैं। सो सबक्यूटेनियस फैट, ट्रांसवर्स कोलन, स्मॉल बाउल, ऑर्टा, आईवीसी। ऑर्टा और आईवीसी जो है वो हमारे पास चलेंगे अम्बलाइकस लेवल पे, जो है वो हमारे पास आगे से जो है वो वेजल्स डिवाइड हो जाती हैं, जो है वो हमारे पास ऑर्टा जो है वो बेसिकली डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट। कौन सी वेजल्स में डिवाइड होता है अम्बलाइकस के लेवल पे? ऑर्टा आइलिक वेजल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट आइलिक वेजल्स में जो है वो हमारे पास ऑर्टा और आईवीसी जो है वो अम्बलाइकस के लेवल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे तक हमें तो ऑर्टा और आईवीसी नजर आएंगे, लेकिन ऑन नेक्स्ट लेवल हमारे पास जो है वो आइलिक वेजल्स आ जाएंगी। बात आ गई है समझ में कि कैसे हमारे पास डिवीजन होती है ऑर्टा और आईवीसी की अम्बलाइकस के लेवल पे? याद भी होगा, आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी है, ठीक है। ये हमारे पास जो है यस वो मैम, अम्बलाइकस का लेवल, ठीक है। हमारे पास राइट कॉमन आइलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन आइलिक आर्टरी, ठीक है, एक्सटर्नल एब्डोमेन, इसमें हमारे पास एक्सटर्नल एब्डोमिनल मसल, ओब्लिक मसल्स और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, और हमारे पास यहाँ पे आइलिक बोन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और आइलिक बोन ने यहाँ पे हमें जो है वो ऑन राइट एंड लेफ्ट साइड हमें जो है वो हमें स्वेस मसल्स भी दिखाने स्टार्ट कर दिए। सो आपका फोकस जो है वो स्वेस मसल्स पे नहीं है, ठीक है, मसल्स पे हमारा फोकस नहीं है। मसल्स के फोकस की तरफ मैं आपको लेके नहीं जाऊंगी। सो आई विल रिमूव
दीज जो है वो कि आपने मसल्स को फोकस करना है. आई विल ऐड बोन्स कि हमारे पास राइट आइलिक बोन है और लेफ्ट आइलिक बोन है और हमारे पास आगे जो है वो हिप जॉइंट जो है वो स्टार्ट हो रहा है. ठीक है. सो हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे यूरिन की ब्लैडर आ गया है. ठीक है. डोंट आपने सिर्फ जो है वो फोकस रखना है अपना मेन स्ट्रक्चर्स पे. ठीक है. बोन्स पे और मेन स्ट्रक्चर्स पे आपने रखना है. मसल्स जो है वो लेबल्ड हैं लेकिन आपने इन पे आप डोंट गो टू दी साइड्स. अगर तो अपने नॉलेज के लिए याद करना चाहते हैं तो बेशक याद कर लें. ठीक है. सो हिप जॉइंट यहाँ तक हमने कहा था कि प्यूबिक सिम्फिसिस प्यूबस तक हमने जो है उसका लेवल रखना है. सिम्फिसिस प्यूबिस में हमें फीमर का हेड दोनों साइड पे नजर आ रहा है. ठीक है. यही फायदा हुआ हमें ये पढ़ने का. क्रॉस सेक्शनल जो हमने लिम्स की इमेजिंग पढ़ी थी. सो यहाँ पे हमारे पास एसिटाब्यूलम है, हमारे पास हिप जॉइंट फीमरल हेड और हमारे पास जो है वो यहाँ पे इसका जो है वो प्रोहेंटर्स नजर आ रहे हैं फीमर बोन के. और हमारे पास जो है वो अगर ऑन वन साइड वी हैव यूरिनरी ब्लैडर, ऑन इंटीरियर साइड और पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास रेक्टम है और यहाँ पे हमारे पास सैक्रल बोन नजर आ रही है और यहाँ पे हमारे पास ऑन दिस एंड दिस साइड हमारे पास कॉमन फेमरल वेजल्स. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एब्डोमेन जो कि हम एक्सियल स्लाइसिस पे देखते हैं. ठीक है. सेजिटल और कोरोनल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं है. मेनली हमें एक्सियल स्लाइसिस पे ही जो है वो चीज़ें डायग्नोज हो जाती हैं. ठीक है. This was all about the abdominal anatomy. On next section we will discuss about the thoracic anatomy. ठीक है. इसी तरह इसको भी हम slice wise देखेंगे and then we will move to fluoroscopy. ठीक है. तो हम उसमें भी चीज़ें देखेंगे. मैं इस लेक्चर को जो है वो मज़ीद अच्छा करके इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. जस्ट प्रिपेयर योर क्विज एंड जो है वो जो आपके लेक्चर्स हैं वो प्रिपेयर करें और बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करें. इसमें भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसी को पढ़ने में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप लोग मुझे एक मेल कर सकते हैं. मैं आप लोगों को जूम पे जो है वो आई विल स्केड्यूल योर मतलब जो भी हमारी मीटिंग होगी मैं आप लोगों को स्केड्यूल कर दूंगी. ठीक. ओके मैम. मैम Okay. जो जी जी पूछें. एमसीक्यूज हमारे अगर आते हैं तो वो सिनेरियो बेस्ड भी होंगे? मैंने वैसे सिनेरियो जो है वो प्रेफर नहीं करती क्विज़ेस में. वो हम प्रेफर करते हैं आपका जो एग्जाम है. ठीक है. तो अगर आप जो है वो करते हैं उसमें मैम आप ले लीजिएगा. ठीक है. तो बस बहुत इजी होगा जिन लोगों ने पढ़ा होगा. ठीक है. वो बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा इंशाल्लाह. ठीक है. सो जस्ट डोंट वरी अबाउट. मैम कोई इसका बता दे कब होगा? बस टाइम में थोड़े बेटा ऐसा है कि आपका जो स्टूडेंट्स जो उस वक्त उस टाइम में यूज़ कर रहे होंगे वो बल्क बहुत कम है. मैंने कंफर्म किया UMT कनेक्टेड से. इट डिपेंड्स अपॉन द बल्क ऑफ स्टूडेंट कि अगर 100+ स्टूडेंट एक टाइम में यूज़ कर रहे हो या 100+ स्टूडेंट जो हों वो अगर इस तरह से हो तो उस वक्त LMS काज इशू काज करता है. ठीक है. तो आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम. लेकिन आप लोग जो भी उसकी मैं सेटिंग ऐसी रखूंगी कि आप लोग जैसे ही जो भी आंसर सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. ठीक है. तो जस्ट डोंट वरी अबाउट द सबमिशन कि आपका जो है वो सबमिट नहीं होगा या इस तरह से कोई भी परेशानी की बात नहीं है. ठीक है. मैम नहीं, आज जैसे Okay, हमारा ma'am. ना क्विज था रीजनल का तो वो क्या हुआ है कि मतलब टाइम इतना कम था और एमसीक्यू ज्यादातर सिनेरियो भी थे. अब देखिए हमारे लिए रीजनल भी न्यू चीज है. ठीक है. उसको हम लोगों ने विजुअलाइज करके सारा लोग समझ के regional सिनेरियो में बना कहाँ के से हम पढ़े? लोगों ने आंसर प्लीज देना प्लीज था. प्लीज प्लीज जस्ट लिसन टू मी. प्लीज जस्ट लिसन टू मी. वो हमने लिसन ये करना है. आई विल नॉट गिव यू सिनेरियो बेस्ड Yes, ma'am. क्वेश्चंस. आई विल नॉट गिव यू के इतने लंबे चौड़े क्वेश्चंस. ठीक है. अगर मैं लंबे चौड़े क्वेश्चंस दूंगी तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंगली मैं टाइम लिमिट भी इंक्रीज करूंगी. लेकिन अगर मैं शॉर्टर क्वेश्चन दूंगी तो उसके लिए टाइम लिमिट इंक्रीज नहीं हो सकती ना. सो यू गॉट माय पॉइंट. तो जो नहीं है मैम, मैं वैसे बात नहीं है इसमें कि उन्होंने तो ऐसे अगर दिए थे, मतलब हमें समझने में भी टाइम लगता है ना. नहीं आपको जो है वो इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. मैंने कहा बार बार कह रही हूँ आपने पढ़ा होगा तो क्विज हलवा होगा. ठीक है. मैम वो हमारे साथ भी ओके. हुआ था और मैम ने अब हमारा रीटेक रखा है 4 को. कोई रीटेक नहीं होगा आपका इंशाल्लाह. और बहुत इंशाल्लाह. इजी
इंशाल्लाह होगा, ठीक है। तो अगर तो मैं सिनेरियो बेस्ड रखूंगी तो ऑब्वियसली उसके लिए मैं टाइम भी ज़्यादा रखूंगी, और अगर जो है वो मैं शॉर्ट रखूंगी कि जस्ट 10 to 15 सेकेंड्स में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंगली मैं टाइम रखूंगी, ठीक है। यस ओके मैम। मैम। हाँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि जो है वो चाहे सिनेरियो बेस्ड हैं या चाहे नहीं है, तो आप हमें जो है वो हर एक MCQ के लिए जो है वो हमें 1 मिनट दें या 2 मिनट दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोग जब एक जो है वो मैं आप लोग के साथ अगर क्लास में आप लोग प्रेजेंट है तो दीज वर द गाइडलाइंस, इस तरह की जो है वो गाइडलाइंस होंगी, ठीक है। कि आपका जो स्टार्ट होगा, इनको मैंने जो है वो 5 मिनट्स दिए थे 10 MCQs के लिए, ठीक है। तो जब आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है, आप बैक नहीं जा सकते उस पर, वो सॉल्व आप जैसे ही करोगे वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। वो सबमिट हो जाएगा, आपका नेक्स्ट ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आपकी जो होती है कि आप बैक क्वेश्चन खोल के देख सको, वो नहीं होगा, ठीक है। इनका जो है वो दैट वाज वेरी इजी। सो मैंने हर एक MCQ के लिए जो है वो 30 सेकेंड रखे, ठीक है। तो 5 मिनट्स वर पर 10 MCQs, और जो एडिशनल 3 मिनट्स थे कि अगर जो है एक बच्चा जो है, लेट्स सपोज कि इनकी क्विज की टाइमिंग जो थी वो 12:30 स्टार्ट होती, लेकिन अगर कोई बच्चा जो है वो 12:31 पे ज्वाइन कर रहा है या 12:32 पे ज्वाइन कर रहा है, तो उसको भी जो है वो 8 मिनट्स मिलेंगे, ताकि उसके लिए 39 जो क्विज है वो 38 मिनट्स पे क्लोज नहीं होगा, 39:40 पे क्लोज होगा। तो आप लोगों ने अपना करना है, हर एक बच्चे ने अपना जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो आप लोगों का होगा, इसी तरह से आप लोगों का भी पैटर्न होगा अगर मैं MCQs देती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी मैंने सोचा नहीं मैं आपको क्या दूंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि मैं उसी के अकॉर्डिंगली ही, मैं क्वेश्चन के मैम अकॉर्डिंगली। जैसे आपने कहा है कि जिसका पूछे। लेट भी ओपन होता है, जैसे उसका 1-2 मिनट के गैप से होता है कि 2 बजे तो का, जैसे आपने हाँ 2 का टाइम रखा है तो 2:01 पे उसका खुलता है तो उसका 1 मिनट ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सो लेकिन मतलब जो आपने जो जिस टाइम, है, उसी टाइम आप एक रेंज बनाएंगी कि मतलब इस टाइम के हाँ अंदर जी, खुलेगा और मिलेंगे इतने मिनट ही। हाँ जी, कि अगर मैंने कहा कि आपको जैसे एक बच्चा जो है वो 12:31 पे ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, तो उसका जो है वो यस मैम। 12:39 पे क्लोज होगा, 12:38 पे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये इसी ओके लिमिट में ही, हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो रखना है कि हमें जो है वो हमने ऐसे ही करना है। बस आपका जो टाइम होगा, जो आपको एलोकेटेड टाइम होगा, आपने उसी पे ओपन करना है, अपना अपना सॉल्व करना है, और उसको वो ऑटोमेटिकली सबमिट होता जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक सबमिशन होगी उसमें, तो आपने कोई सबमिट नहीं कराना होगा। बस आप लोगों ने जो काम करना है वो अपना इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना है, दैट्स इट। थैंक यू क्लास। मैम लिंक भेज दें। ओके थैंक यू मैम, मैम। अल्लाह हाफिज़। माहम में माहम जुल्फिकार नाम ही है ना आपका? यस मैम। बेटा आप आपका भी कोई लेक्चर तो नहीं है? ओ मैम। ठीक है, मैं आपके साथ जो है वो लिंक ज्वाइन करती हूँ, थोड़ी देर में आपको मैं ज्वाइन करती हूँ। मैम आप मैं आपको बाकी सबसे कल लीव कर देना, तो आप मीटिंग ना लीव करें, मैं भी नहीं नहीं करती, बेटा, फिर इसी वो पे ना कर लेते लेक्चर, हैं। बेटा लेक्चर में चीजें रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है। तो मैं ओ आपको सॉरी जो है वो मैम। लिंक, ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।